हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस के बारे में, और उसी चीज़ को हम यहाँ पर आज दर्शाएंगे। आज हम बात नहीं करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैटर्न के बारे में और उसकी पहचान के बारे में, और ना ही उसके नक्शा के बारे में, जो हम इससे पहले वाली एपिसोड में नक्शा बना करके हम समझा चुके हैं कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह का एक ही प्रकार का सेंटेंस आपके जीवन में आए। जो फर्स्ट पर्सन है, वो जो सिंगुलर है, तो वो प्लूरल भी हो सकता है फर्स्ट पर्सन में, और सेकंड पर्सन भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल भी हो सकता है। वो सारी चीज़ें हम समझा चुके हैं। आज हम सिर्फ बात करेंगे सेंटेंस के बारे में, कुछ नहीं बताएंगे कि वो आखिर है क्या चीज़ जो उसमें फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, और आपका सेकंड थर्ड में सिंगुलर प्लूरल ये किस रूप से आता है, और हम उसको किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे यहाँ पर है, मैं सेंटेंस एक बनाऊंगा, मैं खाता हूँ जी। इससे पहले वाले एपिसोड में हम बराबर ये खाना जो हमारा क्रिया है, जो वर्ब है, हम इसी के बारे में बातचीत किया, और बार बार हम यही वर्ड लेकर के आते हैं। तो आपके माइंड में ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आप खाली वही वर्ड यूज़ करते हैं और दूसरा आपके माइंड में है या नहीं है। तो किताब में वो लिखा है समझाने के लिए, लेकिन मैं उस चीज़ को काट देता हूँ और यहाँ पर मैं दूसरा वर्ब, वो दूसरा क्रिया लेकर के आता हूँ। मैं दौड़ता हूँ, चलिए मैं दौड़ता हूँ, उसको काट दिए, मैं दौड़ता हूँ। अब इसका हम बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट मैं, आई, दौड़ता हूँ। जब सब्जेक्ट आ जाएगा तो ये आई हमारे माइंड में आना चाहिए कि ये कौन है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, उसमें एस नहीं लगता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है आपका वर्ब वन आता है और कुछ नहीं आता है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए जब आप कोई सा भी सेंटेंस, कोई सा भी वाक्य आप बनाने की कोशिश करेंगे। जब भी आप बनाएंगे, आई, दौड़ना, रन, वर्ब वन, आई रन, मैं दौड़ता हूँ। अब यही जो है जब आप लेकर के आएंगे, हम लोग प्लूरल में आइए, हम लोग दौड़ते हैं, चलिए इसी को लिख देते हैं, तब और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग सब्जेक्ट क्या बनेगा, वी। उसके बाद हम क्या करेंगे, दौड़ते हैं, वी रन, सिंपल, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड पर्सन का जो यहाँ पर दिया है कि तुम लोग खेलते हो, यहाँ पर दोनों को एक साथ लिख दिया है। क्यों? इसलिए कि तुम खेलते हो यू पहले, तुम लोग खेलते हो यू पहले। मैं लिख के दिखाता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर किताब में लिखा है तुम, और ये आपका लकीर दे करके यहाँ पर दे दिया है फिर तुम लोग, यानी सेम बनेगा, इसलिए ज़्यादा वो उसको आगे और लेके नहीं गया है। क्यों? तुम लोग खेलते हो, खेलते हो। अब इसको हम बनाएंगे, यू, तुम, सब्जेक्ट, यू प्ले। उसके बाद तुम लोग खेलते हो यू प्ले, दोनों का सेम बनेगा, कोई डिफरेंट नहीं। इसलिए दोनों को एक साथ मिला करके ये किताब और बुक ऑनर ने लिख दिया है। अब आगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है, आप या आप लोग गाते हैं, सेम उसी तरीके से लिखा है। फिर आप, फिर दे करके आप लोग गाते हैं,
आप या आप लोग, सब्जेक्ट यू, यू सिंगुलर के लिए भी यही प्रयोग करते हैं और प्लूरल के लिए भी यही प्रयोग करते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ लिख दिया। जैसे आप गाते हैं, क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट यू, आप गाते हैं, सिंग, सिंग माने गाना, वर्ब वन लेकर के आएंगे, सिंगुलर है इसलिए आप गाते हैं। अच्छा, जब बनाएंगे आप लोग गाते हैं तो यू, तुम लोग, आप लोग, प्लूरल के लिए भी वही यू प्रयोग करते हैं। और प्लूरल जब बनाएंगे तो फिर ऐसा नहीं है कि हम यस लगाएंगे, नहीं, यस नहीं लगेगा, पैटर्न हमारा ये अलाउ नहीं करता है, पैटर्न में ऐसा नियम नहीं है। तो यू सिंग, तुम गाते हो, बस कंप्लीट, डन, और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार थर्ड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल का सेंटेंस यहाँ पर लेकर के आया है, हम उस चीज़ को लिख करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट पर वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर में आप देखेंगे वहाँ पर ही रहता है, उसके बाद शी रहता है, इट रहता है, और एनी सिंगुलर नेम, एनी सिंगुलर नेम रहता है। इसमें दिया है वह पढ़ता है, चलिए वह पढ़ता है, इसका हम क्या करेंगे, वह पढ़ता है, इसमें सब्जेक्ट ही सिंगुलर है या प्लूरल है, पढ़ता है, जिससे हमको पता चलिए कि क्रिया से पता चलता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उस हिसाब से सिंगुलर है, पढ़ता है, ही रीड्स, एस लगेगा, क्यों, क्योंकि नक्शा में वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बताया गया है कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ एस जोड़ा जाता है क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में, और बाकी और किसी चीज़ में नहीं लगता, इसलिए हमने एस जोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पर है वह पढ़ती है, इसी में वह पढ़ती है, चलिए डबल लिख देते हैं, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे हम, लिखने में हमारा कुछ नहीं जाएगा, नहीं तो हम यहीं पर कर सकते थे। ओ सॉरी, पढ़ती है, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, ये क्रिया हमारा क्या है, फीमेल है, इसलिए ये वह क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। शी, शी क्या करेंगे, वर्ब लेकर के आएंगे, रीड्स, रीड्स, क्योंकि सिंगुलर है, वह पढ़ती है, सिंगुलर के साथ यस जोड़ा जाता है, यस लगता है। चलिए आगे और हम बताएंगे, ये तो सिंगुलर चल रहा है थर्ड पर्सन का। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिए, राम पढ़ता है, राम राम पढ़ता है, सब्जेक्ट क्या है, राम, सब्जेक्ट राम, पढ़ता है, क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, पढ़ना, राम क्या करेंगे, रीड्स, राम रीड्स, राम पढ़ता है, डन, कंप्लीट, और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। क्यों, राम क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, इसलिए क्या हो जाएगा, यस लग जाएगा, आपको और कुछ करना नहीं पड़ेगा। राम पढ़ता है, राम रीड्स। उसके बाद वे लोग जानते हैं, आ गया अब प्लूरल नंबर की बारी। प्लूरल में क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है वे लोग जानते हैं, वे लोग वे लोग जानते हैं, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, क्रिया क्या है, जानना, वे लोग, दे प्लूरल में आ गया, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में आ गया, दे, वे लोग जानते हैं, प्लूरल नंबर के साथ क्या होता है थर्ड पर्सन का। ऐसा नहीं है कि आप थर्ड पर्सन का सिंगुलर में यस लगा दिए हैं तो थर्ड पर्सन सोच करके कि थर्ड पर्सन में यस लगता है, ये आपके माइंड में ना रहे। थर्ड पर्सन का ओनली सिंगुलर में लगता है, प्लूरल में नहीं लगता है। दे रीड, नहीं जानते हैं, सॉरी, जानना का KN
OW, दे नो, वे लोग जानते हैं। अब इसी को हम बताएंगे आपको ये कैसे बनेगा। चलिए ऊपर मिटाते हैं, इसी का हम सिंगुलर बना के आपको दिखाते हैं। वे लोग जानते हैं ना, इसी का सिंगुलर, वह सिंगुलर क्या बनेगा, वह जानता है, यही ना बनेगा। अब इसका हम करेंगे ट्रांसलेट। इसी नो का कन्फ्यूज़न है ना कि यस लगाएगा या यस कैसे लगेगा या नहीं लगेगा। दे नो, वे लोग जानते हैं, सिंगुलर में यस नहीं लगेगा, कैसे होगा वो बताते हैं। चलिए सब्जेक्ट वह, जानना क्रिया हो गया, आ गया, मेल है या फीमेल, क्रिया से पता चलता है कि मेल है, ही लगेगा, ही, वह जानता है, सिंगुलर है, लगाइए जानना, KNOWS, जी, यहाँ पर यस लगेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आता है। सिंगुलर में यस लगता है, प्लूरल में नहीं लगता है। ही नोज, वह जानता है, वह जानती है अगर आप करेंगे, शी नोज, वह जानती है, वे लोग जानते हैं, दे नो, यहाँ पर यस नहीं लगेगा। हेलो गाइस, अगर आपको और किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न समझने में हो सकता है, दिक्कत अगर हो सकती है, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये अनुरोध करूंगा आप लोगों से कि आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमें और एक वीडियो बना करके हमको समझाने की कोशिश करें। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रह गया है वो आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर वहाँ पर दर्शाइएगा कि हमको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। हम उस चीज़ को भी इंशाअल्लाह आपको विस्तार रूप से बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी ये आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपके पास इस प्रकार का नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप अच्छी तरीके से हमारे ये वीडियो के माध्यम से आप अपने नॉलेज में और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।